जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे डिस्कस किया, शेयर किया कि ओशो किस किस महान दार्शनिक, रहस्यवादी, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में क्या क्या कह रहे हैं या क्या कह के गए हैं, क्या कुछ लिख के गए हैं। उन्हीं में से एक नाम है कबीर। तो कबीर के बारे में ओशो लिखते भी हैं, कहते भी हैं अपने प्रवचनों में। और अपनी एक किताब है, उनका शीर्षक है द डिवाइन मेलोडी। उसके दूसरे अध्याय में ओशो ने लिखा है कि कबीर के बारे में कि कबीर कहते हैं, मैं खोजता खोजता और खोजता खोजता खो गया। ओशो ने क्या लिखा कि कबीर कह रहे हैं, मैं खोजता खोजता और खोजता खोजता खो गया, और फिर चमत्कार का भी चमत्कार हो गया। जब मैं वहां नहीं था तो तुम मेरे सामने खड़े थे, और जब मैं वहां था और खोज रहा था तुम इतनी दूर थे, एक झलक भी नहीं थी तुम्हारी। और अब देखो, मैं गायब हो गया। खोजते खोजते मैं खो गया हूं, पूरी तरह से खो गया हूं। मेरी इस पूरी खोज ने मुझे निगल लिया है, मुझे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब मैं नहीं हूं, और मेरे प्रभु अब मेरे सामने खड़े हैं। ये सब कबीर कह रहे हैं। ओशो ने अपनी उस किताब में लिखा है कि कबीर ने कहा कि मैं खोजने वाला कभी भी मांगे हुए तक नहीं पहुंचता। मनुष्य कभी भी ईश्वर का सामना नहीं करता, क्योंकि जब तक आप गायब नहीं हो जाते वह प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए मिलने का कोई बिंदु नहीं है। जब तुम हो वह नहीं है, जब वह है तो आप नहीं है। तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि मुझे पता है तुम नहीं हो? केवल तभी वह है। जब ज्ञाता लुप्त हो जाता है तो ज्ञान प्रकट होता है। यह केवल इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। ये सब जो मैंने अभी आपको बताया कि ओशो की लिखी है किताब द डिवाइन मेलोडी के दूसरे अध्याय में है। एक और ओशो ने किताब लिखी है एक्सटेसी, द फॉरगॉटन लैंग्वेज। उसका प्रथम अध्याय जो है वो कबीर के ऊपर ही है। उसमें लिखा है कि कबीर कुछ नहीं है, आम आदमी है, बहुत गरीब है, बहुत साधारण है, कोई शिक्षा नहीं है, किंतु कोई भी शिक्षा नहीं है, कोई संस्कृति भी नहीं है, और यही उसकी दुर्लभता है। मैं उसे उसकी दुर्लभता क्यों कहता हूँ? क्योंकि दुनिया में साधारण होना ही सबसे असाधारण बात है। ये बहुत साधारण था। ओशो कहते हैं कि कबीर बहुत साधारण था, और वह साधारण ही रहा। कबीर वास्तव में वह सामान्य व्यक्ति है जिनसे आप जीवन में कभी नहीं मिलते, जिनमें विशेष बनने की कोई इच्छा नहीं होती। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब भी वे अपने सामान्य जीवन में बने रहे। वह एक बुनकर था जिसे बुनाई आती थी, उसने वो बुनाई जारी रखी। एक और किताब का जिक्र मैं यहाँ करूँगा जिसका शीर्षक है द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। उसके पहले अध्याय में ओशो लिखते हैं कि कबीर इस धरती पर अब तक हुए सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक हैं। उनकी अंतर्दृष्टि अत्यंत मूल्यवान है। यदि आप उनके दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठा सकते हैं
तो आप समृद्ध होंगे। आप अपनी सभी उपेक्षाओं या अपेक्षाओं से परे समृद्ध होंगे। क्या खूब लिखा है ओशो ने। ओशो जब किसी के बारे में लिखते हैं तो पूरा रम जाते हैं और फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं। एक और उनकी लिखी किताब है द गेस्ट। उसके पहले ही अध्याय में ओशो ने लिखा है कि कबीर जानता है वह जिस बारे में बात कर रहा है वह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वह जिस बारे में बात कर रहा है वह एक अनुभव है। वह अपनी खुशी साझा कर रहा है। वह कुछ ऐसा साझा कर रहा है जिसे वह जानता है। वह गुमनाम के बारे में गीत गा रहा है। स्मरण रखें, कबीर जब भी ईश्वर की बात करते हैं तो वह विश्वास नहीं है, वह इसे जानता है। यह उसका अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है, इसलिए वह आपकी बहुत मदद कर सकता है। ओशो कहते हैं कि कबीर knows what he is talking about। कबीर एक ईश्वर प्राप्त व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से नशे में है। उनके गीत परमात्मा के नशे में चूर एक शराबी के गीत हैं। छोटे लेकिन अपार सौंदर्य वाले। वे महान साहित्य नहीं हो सकते हैं, वे नहीं हैं, क्योंकि वे मीटर, व्याकरण और भाषा के बारे में चिंता नहीं करते हैं। वे रचित गीत नहीं हैं, ये उसके आनंद की अभिव्यक्ति है। एक शराबी नाच रहा है, गा रहा है। आप औपचारिकताएं पूरी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये गाने बहुत छोटे रत्न हैं। मात्रा का सवाल नहीं है, बल्कि गुणवत्ता का सवाल है। यानी ओशो ने कबीर के बारे में इतनी सरलता से लिख दिया कि कबीर जो हैं वो एक सच्चे हैं। उन्होंने भगवान को पा लिया है। अभी तो वो जो भी बताते हैं, कबीर ने जो भी बोला है वो अपने ये नहीं कि मैं जानता हूँ। कबीर कहते हैं मैं त्याग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि ईश्वर ने संसार बनाया तो संसार सुंदर है। यदि ये ईश्वर से आता है तो ये सुंदर है। ये सज़ा नहीं हो सकती, ये पुरस्कार है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कथन है कि संसार कोई सज़ा नहीं, संसार एक पुरस्कार है। कि ईश्वर ने तुम्हें किसी अंधेरी और निराशाजनक कोठरी में नहीं डाला है। यह एक उत्सव है। भगवान ने आपसे इतना प्यार किया है कि उसने ये दुनिया आपके लिए बनाई है, आपके साथ खेलने के लिए, आपके साथ नाचने के लिए। यह एक उत्सव है। कबीर त्याग के पक्ष में नहीं है, वे सब उत्सव के लिए है। एक बात। दूसरी बात, कबीर कहते हैं जीवन समुदाय में है, जीवन एक मिलन है। इसलिए दुनिया से भागने की कोशिश मत करो और एकांत जीवन में रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि समृद्धि समुदाय में है। आप समुदाय से, अपने रिश्तों से समृद्ध होते हैं। ये सब लिखा ओशो ने अपनी एक किताब जिसका शीर्षक है द पाथ ऑफ लव, उसके पहले अध्याय में। एक और किताब है कि जिसका शीर्षक है द रेवोल्यूशन। उसके पहले अध्याय में ओशो लिखते हैं कि कबीर से पहले उपनिषद
अपनी चमक खो देते हैं। वाह, वेद उसके सामने दयनीय हैं और दोयम दर्जे के लगते हैं। कबीर विलक्षण है, अद्वितीय है। यद्यपि वे अनपढ़ हैं, फिर भी वे अपने सारे जीवन के अनुभव से सार निकालने में सफल रहा है। वे विद्वान नहीं हैं, उन्होंने इस सार को बहुत संक्षेप में व्यक्त किया है, बहुत विस्तार से नहीं। उनके शब्द बीज मंत्र के समान हैं। मतलब इन 4 पंक्तियों में उन्होंने कबीर के बारे में इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ कह दिया। कबीर से पहले उपनिषद अपनी चमक खो देते हैं। वाह, कितनी प्यारी बात बोली है। आगे लिखते हैं कि कबीर एक अग्रदूत है। ये लिखा उन्होंने अपनी एक और किताब, जिसका क्रांति जिसको कहते हैं, उसके पहले अध्याय में, कि कबीर एक अग्रदूत हैं। कबीर भविष्य के अग्रदूत हैं। पहला फूल है जो बसंत का संदेश देता है। वह धर्म के महानतम कवियों में से एक है। वह कोई धर्मशास्त्री नहीं है, वह किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। सभी धर्म उसके हैं, लेकिन वह इतना विशाल है कि सभी को समाहित कर सकता है। कोई विशेष धर्म उसे परिभाषित नहीं करता। वह एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक जैन और एक बौद्ध है। वह एक महान सौंदर्य, एक महान कविता, एक महान ऑर्केस्ट्रा है। कबीर दुर्लभ है, गरीब आदमी है। कबीर में पहली बार एक गरीब आदमी को भगवान के आदमी के रूप में पहचाना गया। अन्यथा ये राजाओं, राजकुमारों और अमीर लोगों का एकाधिकार था। ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहीं कहा था कि कबीर के गीत, दुनिया में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। कबीर अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। एक अशिक्षित व्यक्ति जो बुनकर पैदा हुआ था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसकी माँ ने उसे गंगा के तट पर छोड़ दिया। वे अवश्य ही अवैध संतान रहा होगा। लेकिन सिर्फ कानूनी होना ही काफी नहीं है। वह निश्चित रूप से अवैध था, लेकिन वे प्यार से पैदा हुआ था और प्यार ही असली कानून है। ओशो ने कहा कहीं पे, और वो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा भी है, कि मैंने कबीर पर भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन बार बार ये कहने के अलावा और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कबीर, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना मैंने कभी किसी आदमी से प्यार नहीं किया। ये लिखा एक किताब जिसका शीर्षक है बुक्स आई हैव लव्ड के 5वें अध्याय में। कि कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने कबीर को डायग्नोज किया है, विश्लेषित किया है कि कबीर निश्चित रूप से एक अवैध संतान था, लेकिन प्यार की संतान था और प्यार ही सच्चाई है। तो जुड़े रहिएगा अगले पॉडकास्ट में किसी और दार्शनिक, वैज्ञानिक, विद्वान, वैधानिक और वेद ग्रंथों के रचयिता या वेद ग्रंथों में आए किसी विद्वान का जिक्र करते हैं कि ओशो उनके बारे में क्या कह के गए हैं। ओशो खुद एक महान स्वरूप रहे हैं, एक गहरा समंदर रहे हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हो।